गुलाबों की खुशबू दीवारें रोक नहीं सकती, हवाओं का बहाव मीनारें रोक नहीं सकती, बुलंद हौसले ही जीवन की हकीकत हैं, फौलादों की रफ्तार तकदीरें रोक नहीं सकती। ठोको ताली, आ गया हकीकत सलाम डुबोने के लिए तुम्हें। ठोको ठोको। सिद्धू भाजी, वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भाजी, आज मेरा दिल कर रहा है मैं भूतों प्रेतों के ऊपर बातें करूं। हालांकि मैं भूत प्रेतों में विश्वास नहीं रखता, भूतों में तो अब भी नहीं रखता, लेकिन जब से शादी हुई चुड़ैलों में मेरा थोड़ा यकीन हो गया है। ऐसी बात नहीं कि शादी के बाद हर किसी को बीवी चुड़ैल लगे, अपनी जरूर लगती, किसी की भले ही ना लगे। मैंने किसी सियाने आदमी से पूछा, मैंने कहा बाजी एक बात बताइए, आदमी मरने के बाद क्या बनता है? कहता भूत। मैंने कहा औरत? कहता चुड़ैल। मैं यार कमाल है, आदमी मरने के बाद भूत बन जाता है, औरत चुड़ैल की चुड़ैल रहती है। भाई भूतों और चुड़ैलों के बारे में ना हमारी हिंदी फिल्मों ने एक अलग ही लोगों के सामने माहौल बना के रखा है। आप हिंदी फिल्में देख लीजिए, आप हमेशा एक चौकीदार देखते हैं जो हमेशा आके कहेगा मैं 40 साल से इस हवेली में काम कर रहा हूं। हाँ। फिल्म शुरू होती है 10 मिनट में मर जाता है। ये अगर 10 मिनट में मारना था उसको 40 साल काम क्यों कराया बेचारे को? हिंदी फिल्मों का भूत बड़ा कमाल का होता है बाजी। सारा दिन पता नहीं कहां मरा पड़ा रहता है, रात को 12 बजे एकदम से प्रकट हो जाता है वो भी हंसता हुआ। मेरे को समझ में नहीं आता कि 12 बजे क्यों हंस रहा है, कॉमेडी नाइट्स तो 11 बजे खत्म हो जाता है। भूत तो भूत। डरावनी फिल्मों की हीरोइन बड़ी कमाल की होती हैं। सारा दिन पता नहीं कहां ब्यूटी पार्लर में कि कहां नौकरी पकी रहती हैं, रात को 12 बजते नहाना शुरू कर देंगी और ऊपर से 12 बजे नहाना शुरू करेंगे और वो आदमी, मुझे नहीं पता चलता कि वो आदमी है कौन जो भूत को जाके बताता है कि दीदी ने नहाना शुरू कर दिया, जाके गला दबा उसका। मौके में पकड़। ये तो हुए पाजी फिल्मी भूत, जो आम जिंदगी में हम भूत चुड़ैलें सुनने को मिलते हैं ना। हाँ। ये भी बड़े कमाल के होते हैं। हाँ। अब जितनी बार भी किसी से मुंह सुनेंगे कि हमने चुड़ैल देखी है, ये चुड़ैलें जो होती पता नहीं सीधा ज्वेलर की दुकान से आती हैं। हाँ। पाजेब जरूर पहन के आती हैं। छन छन। मेरे ख्याल से इनके दिमाग में चल रहा हो कि वैसे बंदा डर गया, ठीक है, नहीं तो मुजरा करके आ जाएंगी वापस। कई बार लोग कहते हैं कि किसी आदमी में भी आत्मा घुस जाती है। एक मेरा दोस्त, उसने एक बंदा दिखाया 15 किलो का आदमी, कहता भाई साहब इसमें किसी की आत्मा घुसी हुई है। हाँ। मैंने कहा 15 किलो का आदमी, उसकी अपनी आत्मा को जगह नहीं मिल रही। हाँ। वो बाहर निकलना फिर रही, इसमें आत्मा कैसे घुस गई? कहता नहीं भाजी आप नहीं यकीन करते, ये रात को जब सोता है तो अजीब अजीब आवाजें आती है, निकल जाओ मेरे शरीर में से, निकल जाओ, मुझे छोड़ दो, मुझे तना छोड़ दो, मेरे शरीर में से निकल जाओ। मैंने कहा भाई ये आत्मा का चक्कर नहीं है, ये पुरानी कब्ज है, ये लवण भास्कर चूरन से ही जाएगी। खैर बाजी, हर एक का एक अपना अपना विश्वास होता है। कई लोग भूत प्रेतों को मानते हैं, कई नहीं मानते हैं। मैं यहां कुछ अपने दोस्तों को पूछना चाहता हूं कि उनका क्या विश्वास है भूत प्रेतों को लेकर। मेरे हिसाब से तो ये अंधविश्वास होते हैं, आपको क्या लगता है? जी नमस्ते सर। नमस्ते जी। मेरा नाम मंजीत सिंह है। मैं नासिक में बाइक लेके फ्रेंड का घूम रहा था। अच्छा जी। हाँ, वहाँ घूम रहा था, जब भी मैंने देखा सर कि एक लड़की जा रही थी उसके पीछे, तो मेरा दिल ललचाया और मैं पीछे पीछे गया। तो पीछे पीछे जाते जाते वो एक पेड़ के पीछे छुप गई। पेड़ के पीछे छुपी तो जाके देखा उधर एकदम चुड़ैल। एकदम ऐसे डर के सर मैं भागा, बोले ये साईं बाबा मुझे बचा। जैसे ही मैं भागा वैसे ही वो पेड़ में से पूरा ब्लास्ट हुआ, अंगार निकले सर एकदम। जब से मेरा हालत खराब हो गया, आज तक नासिक ही नहीं गया। शाबाश, बहुत अच्छा झूठ बोला आपने, शुक्रिया। बैठ जाइए। टीवी पे आना अनार चला दिए पेड़ के नीचे, पता नहीं क्या क्या बोल दिया। हाँ तेरे वो लड़की ने तुम्हारी शक्ल देख के खुद ही अनार निकाला होगा। ये ले आजा, मेरे पीछे आ रहा है तू। खैर भाई साहब, भूत होते हैं कि नहीं होते हमें नहीं पता, लेकिन आपने हमें हंसाया बहुत। और हंसने के लिए आपको रविवार का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना करना, अपना मोबाइल उठाइए और उस पर टाइप कीजिए KAPIL और उसको भेज दीजिए 56882 पर, और आप डाउनलोड कर सकते हैं कॉमेडी नाइट्स विद कपिल की एप्लीकेशन, और जब चाहे हंस सकते हैं, खिलखिला सकते हैं। शुक्रिया। खैर बाजी, आपको क्या लगता है भूत चुड़ैल होते हैं कि ऐसे कहावतें बनी हुई हैं? हमने सारे बंधनों को तोड़ दिया है, हमने सारे रिश्ते नातों से मुंह मोड़ लिया है। जब से देखा है गुरु हमने अपनी सास को, हमने भूत प्रेतों से डरना छोड़ दिया। बिट्टू, आज तेरी परदादी शकुंतला देवी की बरसी है। देख मैं उनके लिए खीर बनाई हूँ, अब मैं ये कौवों को खिलाऊंगी, उसके बाद उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। अरे काय कौवे खिलाई, खुद खीर खाए 2 साल हो गए, मेरे को देना, बीच में मैं काव काव कर दूंगा। कैसी बातें कर रहा है बिट्टू? तुझे तेरी परदादी के गुस्से के बारे में पता नहीं है?
वो आज भी गुस्सा कर सकती है मरने के बाद भी। तुझसे तो बात करना ही बेकार है। मुझे ये खीर छत पे रखवाना है। राजू कहाँ मर गया तू? क्या राजू राजू चिल्ला रहे हो आप? कोई भी काम पूरा नहीं करने देते हो आप। काम? हाय, कौन सा काम कर रहा था तू? सो रहा था, सपने में सैफ को देख रहा था मैं। अबे लोग सपने में करीना कपूर को देख रहे, तू सैफ को देख रहा, पागल है तू? सपने में मैं करीना कपूर को देखने गया, आप दरवाजा सैफ ने खोल दिया, इसमें मेरा क्या कसूर है? खैर अब ये सब छोड़ो, ये खीर ऊपर रखवाना है। जल्दी से मेरे लिए कौवे पकड़ ला। कौवा पकड़ के लाओ, खीर खिलाओ। वाह वाह पाजी, ये देख लो, इतनी बुरी हालत है इनके घर की। एक अंडा लाते हैं, उसको 3 हिस्सों में बनाते हैं। ये येलो होता है, उसकी येलो दाल बना लेते हैं, व्हाइट को सुखाकर उसका पनीर बना लेते हैं, और छिलके को नमक लगाकर उसके चिप्स बना लेते हैं। आज घर में कौवे को खीर खिलाई जा रही है। इधर लाओ, खीर खिलानी है कौवों को। दादी तू इतनी मेहनत क्यों कर रही हो एक कौवे ढूंढने में? मेरी बीवी की शक्ल है ना बतख जैसी, उसको खिला देते खीर। और अगर तेरे को कौवा ही चाहिए तो मेरे ससुर को खिला देना, उसकी आवाज और शक्ल दोनों कौवे जैसे। सुबह हुई नहीं कि मेरी बुराई शुरू कर दी तुम दोनों दादी पोते ने। तो क्या करें, तेरी हरकतें ही ऐसी हैं। हम लोग तो करते तेरी तारीफ, लेकिन लोगों को बुराई लगती है। तू दादी का कहना क्यों नहीं मानती? दादी के कहने पे काम क्यों नहीं करती? मैं क्या करूं? तुम भी तो ऐसे से बोलती है तुम्हारी दादी। अभी अंदर कह रही थी कि बहू घर की सारी बोतलें जमा कर धो दे और पानी फेंकना मत, मैं बाद में पीऊंगी। क्या? हाँ। दादी क्या कर रही है भिखारियों की बेटी? भिखारी किसे कहा? उसी भिखारी बाप ने मंगनी पे सोने की अंगूठी दी थी तुम्हें। तो 2 ग्राम की सोने की अंगूठी देगे, ये 50 ग्राम की अंगूठे जैसे मुंह वाली बेटी, वो भी तो ठिकाने लगाएगी नहीं इस घर में। देखिए शर्मा जी, अब अगर आपने मेरी बुराई की ना, मैं सच में बाय गॉड अपने पापा के घर चली जाऊंगी। कौन सा घर? इसका बाप 6 रुपए पर प्लेट नूडल वाली रेडी लगाता है। वो जहां 135 रुपए का धंधा हुआ, वही नूडल वाली रेडी बंद, उसी नूडल वाली रेडी के में घुस के सो जाता है। हमारे शुरू होता है लोखंड वाला से, शाम तक होते थे बैंडर तक पहुंच जाता है। क्या बात है? देखिए शर्मा जी, अगर मेरे पापा ने सुन लिया ना, वो अभी क्लास ले लेंगे। अरे वाह, जब देखो पापा पापा करती रहती है। अरे कोई ऐसा काम कर कि इस घर में लोग इससे पापा पापा करे। करम जली, पड़पोता या पड़पोती की शक्ल ही दिखवा दे। क्या दादी 24 घंटे पड़पोता करती रहती तू? तेरे मुंह से भी पड़ तेरी हर जगह से पड़। अरे पड़पोता पड़पोती को तोता तोती नहीं कि जंगल में गए और मिर्ची दिखा के ले आए। इन सब कामों में टाइम लगता है यार। टाइम लगता है? 5 साल लग गए बिट्टू, 5 साल लग गए। बच्चा नहीं हुआ। सरकार का ये क्या कहते पंचवर्षीय योजना हो गई। जब देखो फेल हो जाती है। लेकिन इस बार में फेल नहीं होगी। हाँ, इसलिए इस बार मैंने चाटेश्वर बाबा से कहा है आने के लिए। हाँ, बड़े चमत्कारी बाबा है, उनकी वजह से बड़ों को बच्चा हुआ है। हाँ, एक चाटा मारते बेटी हो जाती है, 2 चाटा मारते बेटा हो जाता है। हाय 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 हाय। ये कैसा बाबा है? थप्पड़ मारता तो बच्चे हो जाते। हाँ। इसका किससे झगड़ा हो जाए, 5-6 थप्पड़ मार दे, तो जिसको थप्पड़ मारे उसकी बीवी का तो बुरा हाल हो जाएगा बच्चे पैदा कर करके। वाह बिट्टू वाह, अब तू अपनी दादी का मजाक उड़ाएगा, मेरी विश्वास की हंसी उड़ा रहा है। दादी इसे विश्वास नहीं अंधविश्वास कहते हैं। प्लीज भगवान के लिए बंद करो ये नाटक। नाटक नहीं है, इसे टोटका कहते हैं। हाय दैया, मैं तो भूल ही गई थी। चाटेश्वर बाबा ने एक नींबू दिया था। उधर देख, जब देखो तो काटती रहती है। ये नींबू दिया था, उन्होंने कहा था पूरे घर के राउंड ले लेना। अभी शुरू करती हूँ। नींबूड़ा की लगती नींबू फेंक रही, तेरा दिमाग खराब है? तेरे को पता भी है एक नींबू कितने का आता है? पूरे 5 मुक्के का। ये क्या भाव हुआ 5 मुक्के? भाव नहीं, ये है सब्जी वाले का ताव। आपकी दादी नींबू चुराते वक्त पकड़ी गई थी, तो 5 मुक्के खाकर आई है पीठ पे। दादी तूने पूरी मार्केट में मेरा नाम खराब कर दिया। 5 मुक्के खा के एक नींबू, मेरे को 2 मुक्के भी मारे ना, मैं आधा किलो भिंडी तो कम से कम लेके आऊं। तुम दोनों के झगड़े से तंग आ गए, मैं झगड़ो तुम लोग। मैं जा रहा हूँ छत पे। अरे शर्मा जी, बिट्टू अब कहाँ जा रही है? पीछे तू है। मैंने कहा था उसे छत पे जाने के लिए। पूरे घर का माहौल खराब कर दिया तूने। अब सिर्फ चाटेश्वर बाबा ही ठीक कर सकते।
कहाँ रह गए? सिग्नल भी हरा और लाल दोनों है, पता नहीं कब आएंगे। दादी! क्या? दादी! अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। क्या? कब हुआ? कैसे हुआ? कैसा दिखता है? प्यारा तो है। हाँ? वो वाले अनर्थ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। आपकी सास के लिए जो खीर रखी थी ना, जिसने कौवे ने खानी थी, हाँ। वो साहब जी ने खा ली है। हाय बिट्टू, ये तूने क्या कर दिया? पता नहीं क्या होगा। अरे रब्बा, कौवे की खीर खाकर मेरा पति कौवा न बन जाए। कौवे नहीं बने, वो कुछ और ही बन गए। वो देखो। अरे कैसी खीर बनाई है करम जली मोटी ने, इतना मीठा डाल के तुम मेरे को मरवाएगी खीर खिला के। बिट्टू तू अरे ये कैसी बातें कर रहा है? एक कल मुंह ही बिट्टू बिट्टू किसको बोल रही है? ध्यान से देख, मैं तेरी सास हूँ, शकुंतला चक्कू। हाय बिट्टू, तू मतलब सासू माँ तू? अपनी सास को तुत्तू बोल रही, डंडा मार के जरा तुत्तू तोड़ दूंगी। एक तो तेरी इतनी हिम्मत, मेरे सामने नंगा सर लेके घूम रही है। मैं तेरे को गन्ने के खेत में गाड़ दूंगी, लोग कहेंगे लंबे लंबे गन्ने बड़े देखे, मोटा मोटा गोल गोल करना पहली बार देखा है। गन्ना। इनका नाम लाजवंती है, हाँ? लेकिन ये तो अपना नाम डॉलीदा दादी बताती है। तो ये अपना नाम कटरीना बता दी तो क्या रणबीर कपूर लेके जाएगा इसको आगे? रॉन्ग नंबर लगा रही है। दादी, हाँ। ये शर्मा जी को क्या हो गया? ये क्या बड़बड़ा रहे हैं? अरे ये मुझे ऐसे लग रहा है मेरी सासू माँ शकुंतला देवी की आत्मा मेरे बिट्टू में घुस गई। ठुश। वाह, अरे वाह, आजकल भुट्टे भी इंग्लिश बोलने लगे। मैं भुट्टा नहीं हूँ। तो तेरी शक्ल तो भुट्टे जैसी, बीच में दांत, अगल बगल बाल। और एक बात बता, मार दिया चक्का। ये तू अभी नई नई ऐसी हुई कि शुरू से बदसूरत थी? और ये कौन है लकड़ बगे के मुंह वाला? तेरे को किसी ने सिखाया नहीं, इतनी आंखें खोल के बाहर नहीं आते, बच्चे डर जाते। सासू माँ, ये हमारे घर का नौकर है, नौकर। अरे तूने नौकर भी रखने शुरू कर दिए, बुढ़िया कहीं की हैं? और तूने वो कहावत नहीं सुनी, जिन घरों में भैंसें होती हैं उन घरों में बकरियां नहीं रखी जाती दूध के लिए। सुना, दूध से याद आया, जरा चल भाग के जा, चाय लेके आ मेरे लिए। दूध नहीं है घर में, चाय लेके आ। तो ये बकरी क्या सैंडविच देती है? एक मिनट, क्या है मुंह में चला मेरी सासू माँ? सासू माँ आई है और दूध नहीं, जा जाके बाजार से ले आ। ये ले, रख ले, जा जल्दी जा। सासू माँ। हाँ? दादी जी, अपने बारे में कुछ बताइए अरे ना। अपने बारे में क्या बताऊं मैं? एक जमाना था शकुंतला देवी का, वो जलवा होता था जिधर से निकलती थी चक्कू चक्कू गोलियां चल जाती थी। लेकिन गोलियां क्यों चलती थी? अरे गोली अंग्रेजों का जमाना था, कम बखत गोलियां चलाते रहते थे हर जगह देखो। अरे और तो और शम्मी कपूर ने मुझे देख के तो गाना गाया था, अये यो करूं मैं क्या चक्कू चक्कू। तुझे वो सब याद है कि भूल गई सब भिखमंगों की बेटी? ये क्या कह रही है आप? मैं बिग मंगू की बेटी नहीं हूँ। आप भूल गए, दहेज में मेरे पिताजी ने तबेले की जमीन दी थी। हाँ तो तबेले की जमीन तो देता, जब अपनी भैंस हमारे घर में दे दी तो तबेले की जमीन रख के क्या करता? जी। अब जल्दी से मेरे को पोता दिखा, पोता पोती का मुंह दिखा, पोता पोती कब दिखा रही तू? मैं इस उम्र में पोता कहाँ से लाऊं? तेरी फिक्र खराब हो रही है। तेरी तो पहले से ही खराब है। अरे वो तो भगवान ने उठा लिया मुझे टाइम पर, नहीं तो जाते जाते अभी भी तेरी गोद में देवर दे के जाती मैं। हाँ, तेरे जैसी नहीं हूँ मेहनती और तो काम चोर कहीं की। काम चोर? हाँ? मैं? दादी, बुरा लगा? आप लोग भी तो यही करते ना मेरे साथ। अब लाइए पोता अभी के अभी। ए, मेंढक की शक्ल वाली। जब सास बहू की बात चल रही तू बीच में की बोल रही, तेरे नाक पे मुक्का मार के तेरा नागपुर सुझा दूंगी मैं। समझ में आया? हाँ, ये सारी उम्र कानों से सूंघती फिरेगी। ये है कौन ये चप्पड़ कद्दू? सासू माँ, ये आपके परपोता है ना, आपका परपोता है ना बिट्टू, हाँ? उसकी बीवी है। क्या बात कर रही है तू? हाँ। तूने बिट्टू की शादी मेंढकों के खानदान में कर दी? इसके होठ तो देखो, ऐसा लगता किसी ने मुंह में मंजीरे फंसा दिए। ए, चल जरा, ए बहू की बहू, ए बहू की बहू, इधर आ, जल्दी आ, तू मेरे पाँव दबा। ए बहू, चल तू मेरे को नाच करके दिखा जरा। हाँ, आज नरक में जब से गई हूँ डांस देखने की आदत होगी, जब तक डांस नहीं देखता हूँ नींद ना आवे मेरे को। ये क्या कह रही है आप हाँ, सासू चल माँ? बैठ। मेरे फोटो को सुनने से यार चिपका ले सैया पापी कॉल से। मेरे फोटो को सीने से यार चिपका ले सैया पापी कॉल से। पापी कॉल है
कौन सा कोई नया गाना लगाओ, नई डांस वाली शशि कला, उसका लगा फिल्म चपलाई वो चपला चपलाई रे दुनिया को छोड़ तेरी गली आई रे आई रे आई रे अपलम चपलम चपलाई रे दुनिया को छोड़ तेरी गली आई रे आई रे बंद करो, कितना गंदा नाच किया, कितना गंदा नाच किया। बाहर से सड़क से आगे भिखारी भी नाचने लगे तेरे साथ। अब ये भिखारी नहीं है। अरे राजू, चाटेश्वर बाबा तुम्हें कहाँ मिल गए? शुक्र करो इस घर में आ गए हैं। 5 मिनट और लेट होता तो अखबार में आते ये। जिस हिसाब से इन्होंने अपना हुलिया बना रखा, 6 कुत्तों ने इनको घेरा हुआ था। सारे के सारे अपने बाप की हड्डी समझ रहे थे इनको। हाय हाय, ये है कौन चुड़ैलों का ससुर? हमारा बात मत कर बुढ़िया, तू मुझे जानती नहीं मैं कौन हूँ। मैं हूँ चाटेश्वर बाबा। एक चाटा मारता हूँ तो लड़की पैदा होती है, और 2 चाटा मारता हूँ तो लड़का पैदा होता है। वाह, किसी को 3 न मार देना पता चले, बधाई लेनी है कि बधाई देनी समझ में ना आए किसी को। बीच वाला हो गया। ये बाबा चाटेश्वर का अपमान पे अपमान किए जा रही है। शांत बाबा, शांत, ठंडे हो जाइए। ये बुढ़िया नहीं है, ये मेरा पोता है बिट्टू। इसके अंदर मेरी सासू माँ शकुंतला देवी की आत्मा घुस गई है। आत्मा? तूने इस आत्मा को बताया नहीं कि मैं यहाँ पर आने वाला हूँ? हाँ। मुझे देख करके बड़े बड़े भूत डरने लगते हैं, चुड़ैलें कांपने लगती हैं और बदमाश घबरा जाते हैं। आज इसमें बताने वाली कौन सी बात है? किसी भी इंसान के धड़ पे चमगादड़ का सर लगा दो वो तो डरेगा ही। अपमान पे अपमान। तुझे पता नहीं है कि मैं आत्माओं के साथ में खेलता हूं मैं। आज मैं भी खेल लेती हूँ, वो भी 3 पत्ती विदाउट लिमिट। पत्ते बांटो। बाबा तू खेल गुल्ली डंडा। दादी, हाँ, आपकी सास भी पत्ते खेलती है? क्या बताऊं बहू, तेरी बुआ है ना, हाँ, वो भी इन पर ही गई है। और आप कहाँ पत्तों के चक्कर में फंस रहे? जल्दी से मेरी सासू माँ को इनके अंदर से निकालिए ना, फुसुक। आत्मा को निकालना तो मेरे बाएं हाथ का काम है। आए, बाएं हाथ का काम है तो दाएं हाथ का गन्ने की मशीन में आ गया तेरा। ए सुन बहू, ये बाबा बाबा के चक्कर में मत पड़, कुछ नहीं होने वाला। ये क्या बाहर निकालेगा, ये तो आजकल खुद अंदर हो रहे हैं। ये बड़ा नेले पे दे लट्ठा। के चक्कर में मत पड़, मेरे को बता। हे बहू की बहू, इधर चला, मेरे पाँव दबा। आजा 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 आजा। ए आत्मा, तू मुझे सीरियसली नहीं ले रही है। अब देख मेरा कमाल। एम एम क्रीम क्रीम क्रीम। ये मंत्र पढ़ रहा है कि कन्नड़ की अखबार की खबरें पढ़ रहा है? अरे अखबार से याद आया, जवाहरलाल नेहरू चुनाव जीत गए क्या? इस घर में अखबार नहीं आती। जवाहरलाल नेहरू जो जीत गए क्या? अखबार नहीं आता, रेडियो तो होएगा। जरा रेडियो पे सुन के बता, कानपुर टेस्ट में लाला अमरनाथ ने सेंचुरी बनाई के ना? सासू माँ, क्या कहूँ, घर में रेडियो नहीं है। आए हाय, तू रेडियो को रखेगी? तूने घर पे ग्रामोफोन देते मुंह वाली बहू जो रखी है तूने। तेरे को पता कुछ? एक काली मैक्सी। काली मैक्सी। डोंट डिस्टर्ब मी, आई मीन आत्मा निकालो प्रोसेस। बाबा नेटवर्क कैच कर रहे हैं। एंटीना गायब है। ए बहू जी, तेरे पति गट्टू की तनख्वाह बढ़ी है क्या? वही 12 रुपए काम कर रहा है। बढ़ गई है। और ओवर टाइम में 9 रुपए भी मिलते हैं। और क्या बताऊं आपको, अंग्रेजों ने देश में रेल की पटरियां बिछा दी है। मोरारजी देसाई की तबीयत ठीक हो गई है। अच्छा। वीरू मानकर ने सेंचुरी मार दी है। हावड़ा ब्रिज कभी भी खुलने वाला है। इतना ही बस है, ये अपनी जान दे दूं। तू मेरे पे चिल्लाई, अपनी सास शकुंतला देवी पे चिल्लाई, शकुंतला शक्कू पे चिल्लाई। आज तू नहीं बचेगी, आज तुझे भी लेकर जाऊंगी, साथ में तेरी बहू को भी लेकर जाऊंगी मैं। बाबा जी बचाओ, बाबा बचाइए, अबे ये क्या बचाएगा? ये तो खुद पजामा पहनना भूल गया, कम बखत मारा। तुम दोनों चिंता बिल्कुल मत करो। जी बाबा। मेरे होते हुए तुम्हारा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता, तुम्हारा बाल छू भी नहीं सकता। क्यों भाई, तो दोनों को गंजी करने वाला है? कर ले, जितना मजाक करना मजाक कर ले, लेकिन तू इस घर में पल 2 पल की मेहमान है। उसके बाद का तेरे फ्लैट में जाऊंगी मैं ठुल्ले।
घर मेरा है शकुंतला शक्कू का। शकुंतला शक्कू, मैं तो घर चला जाऊंगा अभी। मैं तो घर में खजाना दुबा के रखा हुआ घर पे। खजाना? हाय, खबरदार जो कोई मेरी सासू माँ को यहाँ से निकालेगा तो सासू माँ यहीं रहेगी, मेरे दिल में रहेगी। हाय, मेरी बहू कितनी अच्छी है। हम बगल मारी, जब मैं जिंदा थी तो मेरे बेटे को कहती थी बुढ़िया कम मरेगी, बुढ़िया कम मरेगी। अब मैंने खजाने की बात की तो मेरी सास क्या रहेगी, मारे तेरे कान। प्लीज कीप क्वाइट, बंद करो ये फैमिली ड्रामा। अब शुरू होगा बाबा का हंगामा। जय काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली। बता आत्मा, तो बिट्टू की बॉडी से निकलने का क्या लेगी? 2,70,00,000 बोल कब देगा? बड़ी महंगी बुढ़िया। अब मैं यहाँ अपनी बहू और उसकी बहू की बहू का दिमाग टकाने लगाने को बीच में घुस रहा भाई। मगर आप यहाँ कैसे रह सकती है? आपको मेरे बिट्टू के शरीर से निकलना होगा। मैंने कहा था पल्लू नहीं सरकना चाहिए। मैंने कहा था सर से पल्लू नहीं सरकना चाहिए। मैंने कहा था सर से पल्लू नहीं सरकना चाहिए। मुझे कब आपने पल्लू में उमराव जान बने देख लिया है? पल्लू नहीं सरकना चाहिए। आए तो फ्लो में आया तो तुझे मार दिया। ए बात सुन ना, जब सबको मिल रहा है प्रसाद तो तू क्यों रहे? बाबा भी चाटे सर बाबा मैं हूँ। सब ये एक दूसरे को चाटे पे चाटा मारते चले जा रहे हैं। अबे चल क्या रहा है यहाँ पर? ए तो दिखा तो जरा, ये बड़ा अच्छा बनवाया तूने बे। बड़ा अच्छा बनवाया तूने। ये चाटा बड़ा अच्छा बनाया तूने। आए बड़ा अच्छा बनाया तूने। बाबा, ये है हमारे बाबा का, बाबा जी का ठुल्लू। बस करो भाई, भूत तुम्हारे अंदर घुसा हुआ है और निकाले मेरे अंदर चले जा रहे हो, पीटे चले जा रहे हो। ये सब चल क्या रहा है यहाँ पर? कोई किसी की इज्जत ही नहीं करता। तेरे को इससे बच्चा चाहिए, इसको उससे बच्चा चाहिए, उसको तो बच्चा चाहिए। ये बच्चे के चक्कर में इस बच्चे की जान लोगे क्या? बाबा व्यूज। अरे इतनी अच्छी फैमिली है, आपस में मिलजुल के रहो। लवी हो डवी। सकता है बच्चा भी मिल जाए। लवी डवी। सुना बाबा क्या बकवास कर रहा है? बस सुन लिया। सासू माँ मुझे क्षमा कर दो। मैं कसम खाती हूँ आज के बाद मैं अपनी बहू को कभी परेशान नहीं करूंगी। और मैं भी कसम खाती हूँ कि मैं भी अच्छी बहू की तरह इस घर में सुख और शांति बनाए रखूंगी। तुम लोग कसम खाओ चाहे दही बड़ा, मैं तो ना जाऊंगी। लगा लिए डेरे। मेरा है 1 मिनट। ठीक है, वाइब्रेशन में लगाया हुआ था वहां पे। हेलो, क्या करीना इंटरव्यू के लिए आना चाहती है? नहीं, मत आओ, मना कर दो। नहीं, बिट्टू की तबीयत ठीक नहीं है। बिट्टू के अंदर मेरी सासू माँ घुस गई है। हाँ। नहीं, आइंदा कभी। ठीक है, अब मना कर दो। हेलो, करीना आ जाओ, कुछ नहीं हुआ, आ जाओ। गुनगुनाती है ये हवा, होय। गुनगुनाता है ये गगन, वाट करते गुरु, छा गया गुरु। गुनगुनाता है ये आलम, लुबी पारम, zubi dubi pampara, zubi dubi padam pam, zubi dubi kache you pagal stupid man. Oh, zubi dubi pampara, zubi dubi padam pam, zubi dubi nache you pagal stupid man. शाखों पे पत्ते गा रहे हैं, फूलों पे भंवरे गा रहे, दीवानी गिरने गा रही है, ये पंछी गा रहे, बगिया में 2 फूलों की हो रही है गुफ्तगू, जैसा फिल्मों में होता है, हो रहा है हूबहू ऐसे। सरदार खुश हुआ?
सरदार के खुश होने की एक और भी वजह है आज। क्या? ये गाना सुन के आपको पता तो चली गया होगा कि ये जो शाम है वो रोमांस में डूबने वाली है आज। क्योंकि आज जो हमारी मैगजीन की इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं वो ऐसी रोमांटिक बॉलीवुड जोड़ी है जिनमें से एक तो हमारे शो में पहले भी आ चुके हैं और जो दूसरी आ रही है उनका इंतजार हमें पहले एपिसोड से ही था कि वो कब आए। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाएं स्मार्ट डैशिंग इमरान खान और बॉलीवुड की कोहिनूर करीना कपूर के लिए। करीना, इमरान, वेलकम टू कॉमेडी नाइट्स। थैंक यू वेरी मच। इमरान तो पहले भी आ चुके हैं। करीना, आपको कैसा लग रहा है मुझे लाइव देख के? अरे शर्मा मत। बहुत नर्वस हूँ मैं कि मेरी बैंड बजने वाली है आज, पर ठीक है, मेरा 2 वैसे भी काफी अच्छा है, तो आई एम रेडी। फिर आज कोई बन के यहाँ मेहमान आया है, हुस्न की दुनिया से इश्क का पैगाम आया है और गोरी के प्यार में होके दीवाना देखो, करीना के पिच्छू पिच्छू इमरान आया है। भाजी आज तो 2-4 लाइटें कम भी होती तो चल जाता। इनबिल्ड लाइट इतनी है करीना के अंदर, चमचमा रहा है। करीना, एक बात पूछने जाता हूँ, आप खाती क्या है? खाना खाती हूँ। किस तरीके का? गोरी गोरी चपाती हैं, गोरे गोरे चने? इतना मतलब ग्लो मैंने नहीं देखा कभी। नहीं, एक्चुअली आपने मेरे माता पिता को नहीं देखे, दे ग्लो इवन मोर देन मी। नहीं वो तो है बिल्कुल, पर मतलब कमाल है, मतलब जो भी है तो खुदा का कहर ही है। ऐसी लड़कियां मार्केट में आनी बंद ही हो गई आजकल। वैसे तो आप दोनों ही माशाल्लाह इतने गोरे हैं और इतने गोरे हैं कि आज सच में मेरे को कॉम्प्लेक्स आ रहा है। आज मैं पहली बार काला लगूंगा टीवी पे क्योंकि साथ में इतने 2 गोरे लोग खड़े हैं। सो दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं इतना सावला नहीं हूं, बट इनकी वजह से थोड़ा सा ओवरशैडो कर दिया इन्होंने, बट इट्स ओके। इमरान, आपकी करीना की फिल्म आ रही है गोरी तेरे प्यार में। जी हाँ। तो एक बात बताइए, फिल्म में गोरी है कौन? गोरे तो दोनों ही बड़े यहाँ पे। करीना, हमने फिल्म के प्रोमोज देखे, उसमें आप काफी नेतागिरी करती नजर आ रही हैं। जी। तो पहले सत्याग्रह में, अब गोरी तेरे प्यार में भी नेतागिरी। तो क्या मतलब आप पॉलिटिक्स तो नहीं ज्वाइन करना चाह रही हैं? क्या ऐसा कुछ तो दिमाग में है? राज्यसभा मेंबर बन जाऊं। अरे वाह। कि ही मुझे बुलावा आया यही सत्याग्रह देख के और गोरी तेरे प्यार में देख के कि मैं कितना कुछ कर रही हूँ अपने देश के लिए। अगर ये वहां जाएंगी ना तो पार्लियामेंट में हाजिरी सबकी 100%। ये बची है, ये बचा। और पता चले कि पार्लियामेंट 9 बजे शुरू होने वाला है, सिद्धू भाजी 4 बजे दरवाजा खोल के बैठे हुए। और अगर करीना इलेक्शन में खड़ी हो ना तो एक वोट क्या, एक आदमी 10-10 जाली वोट डाल के जाएगा। तो ये जीतनी चाहिए भाई। गवर्नमेंट करे ना करे, दिखने में तो सेक्सी लगे। करीना, इमरान, आपकी फिल्म के लिए हमारी तरफ से ढेर सारी बेस्ट विशेस। जोरदार तालियां करीना और इमरान के लिए। तो मस्ती माहौल शुरू करते हैं। करीना प्लीज, आप सोफे पे विराजमान हो सकती हैं, इमरान आप भी और मैं भी। करीना, मैं आपसे कुछ कन्फेस करना चाहता हूं। जी बोलिए। मैं जब मुंबई में नया नया आया था ना, तो मैंने सोचा था कि कभी करीना कपूर के साथ फ्लर्ट करने को मौका मिलेगा, कभी ऐसा। अबे तू कच्चे रूटी उतर रहा है। अरे ऐसे जो दिल में आप बता देना चाहिए ना बाजी। हाँ। है ना? तो फिर क्या हुआ? फिर ये होगा कि मेरे से मिलने से पहले आपकी शादी हो गई। नहीं, हम एक बार पहले मिले हुए हैं। हाँ, और तब भी हो ही चुकी थी तकरीबन बात, मतलब कुंडी हट चुकी थी आपकी बात। तब आप शशि अंकल के कुछ नकल उतार रहे थे। हाँ, मैं शशि अंकल का एक एक्ट किया था। हाँ। और आज सैफ का नकल उतारेंगे आप? नहीं सैफ का नहीं। एक्चुअली कुछ एपिसोड बाद सैफ भी यहाँ पे आने वाले हैं। हाँ। या तो आपसे पहले आते तो मैं उनसे परमिशन भी ले लेता कि थोड़ा हम फ्लर्ट कर सकते कि नहीं। अब वो बाद आ रहे हैं। क्यों नहीं, तो मुझे फिर से बुलाइए, मैं उनके साथ आ लूंगी फिर से। नहीं, मुझे जेलसी होती है। तो आज हम अपने शर्मा जी, मैंने सुना है आपके यहाँ
आज करीना कपूर आई हुई है। आपको क्या लेना देना है? आप क्या कर रहे हैं अंदर? करीना कपूर आई हुई है, मैं कैसे यकीन कर लूं करीना कपूर आई हुई है? मुझे वो कुछ थोड़ा सा बोलकर बताएं कि वो करीना कपूर है, मुझे हाय हेलो करें। हेलो कर दीजिए प्लीज थोड़ा। हाय, नहीं ऐसे नहीं, मेरा नाम लो बब्बू। ये कैसा नाम है? नहीं आप बोलिए ना बब्बू जी। हाय बब्बू। देखो वैसे मेरा नाम इतना प्यारा है नहीं जितना आपने कर दिया है। आपको पता है बब्बू, ये शर्मा जी बोलते हैं ना बब्बू तो कितना हार्ड सा लगता है, आप बोलते हैं ना बब्बू फिसल के बाहर आता है ऐसे करके। आपको पता है आप, मेरा दिल क्या कर रहा है? मेरा दिल करता है कि आप कहें बब्बू, मैं आपको 10 बार कहूँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बब्बू बब्बू बब्बू। मत कहो ऐसे बब्बू बब्बू। खैर अपना करीना जी, मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं कोई आम बंदा